अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ था इस पोएम की स्टोरी में भी। हीरो पॉरफिरो हीरोइन मैडलिन को इतनी शिद्दत से चाहता है कि क्या बताएं, वो उसे हासिल करके ही रुकता है। गाइज, ये एक रोमांटिक पोएम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक ऐसी पोएम है जिसमें स्टोरी बताई गई है। एक मूवी जैसे इंटरेस्टिंग होती है वैसे ये पोएम भी है, बिल्कुल मूवी की तरह इंटरेस्टिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रुबीना यूसुफ एंड आज की इस वीडियो में हम जॉन कीट्स की लिखी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम द ईव ऑफ सेंट एग्नेस की समरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पोएम की टाइटल को समझते हैं गाइस। 3rd-4th सेंचुरी की एक रोमन गर्ल थी एग्नेस, जिसने अपने आप को पूरी तरह क्रिश्चियनिटी को समर्पित कर दिया था। उसे ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए था, उनके लिए जीसस क्राइस्ट ही सब कुछ थे। वो अपने आप को प्योर रखना चाहती थी, शादी नहीं करना चाहती थी। उन्होंने कई सारे मैरिज प्रपोजल्स रिजेक्ट कर दिए और ये बात वहाँ के एक किंग को बहुत बुरी तरह खटक रही थी। किंग को आया गुस्सा। उस किंग ने एग्नेस को अरेस्ट करवा लिया और उन्हें बहुत टॉर्चर किया। बहुत कोशिश करी उस किंग ने एग्नेस की प्योरिटी ख़त्म करने की, लेकिन एग्नेस नहीं मानी। फिर उस किंग ने एग्नेस को मरवा दिया। एग्नेस 12 साल की उम्र में शहीद हो गई। अब जो चर्च के लोग थे उन्होंने एग्नेस की रिस्पेक्ट में उन्हें एक टाइटल दिया, सेंट एग्नेस। चर्च के लोगों ने उन्हें सेंट का टाइटल दिया। सेंट एग्नेस की याद में एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है। 20 जनवरी को लोग फास्ट रखते हैं और उस 20 जनवरी की शाम को द ईव ऑफ सेंट एग्नेस कहा जाता है। ये फेस्टिवल 2 दिन तक चलता है, 20 जनवरी एंड 21 जनवरी। 21 जनवरी को द फीस्ट डे बोला जाता है। आई होप गाइस टाइटल क्लियर हो गया होगा, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। ऐसा विश्वास है लोगों का, लोग कहते हैं कि अगर कोई यंग एंड प्योर गर्ल 20 जनवरी यानी कि द ईव वाले दिन फास्ट रखे यानी कि व्रत रखे और कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करे तो उसे सपने में उसका फ्यूचर हस्बैंड दिखाई देता है। ऐसा लोगों का विश्वास था। चलिए पोएम की समरी स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। 20 जनवरी का दिन है, बहुत ज़्यादा कांपने वाली ठंड है। चर्च में एक बीट्समैन प्रेयर कर रहा है। बीट्समैन वो होते हैं जो दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं और दूसरों के लिए प्रेयर करने के लिए बीट्समैन को पैसे भी मिलते हैं। ये बीट्समैन बहुत बूढ़े हो चुके हैं और ये प्रेयर करते करते ठंड से काँप रहे हैं और इन्होंने पैर में कुछ नहीं पहना है, ये नंगे पैर हैं। बाप रे बाप। आसपास जो भी एनिमल्स हैं वो बेचारे ठंड से जम रहे हैं। जो आउल है जिसके पास ढेर सारे फेदर्स होते हैं खुद को गर्म रखने के लिए, वो भी ठंडा पड़ गया है इस भयानक चिलिंग ठंड में। चर्च में काफ़ी सारी स्टैचूज़ हैं जिन पर ठंड से बर्फ़ जमी हुई है। बीट्समैन की प्रेयर हो गई है। बीट्समैन उठे, चर्च से बाहर निकले और बस 3 कदम आगे बढ़े। 3 कदम आगे बढ़ते ही बीट्समैन को एक बहुत ही लाउड और एन्जॉइंग म्यूज़िक सुनाई देता है जो उस फेस्टिवल की सेलिब्रेशन में बज रहा था। लोग एन्जॉय कर रहे थे। वो म्यूज़िक सुनकर बीट्समैन के आंखों में आंसू आ गए हैं, ये सोचकर कि अब वो बूढ़ा हो चुका है और ये एन्जॉयमेंट की चीज़ें अब उनके लिए नहीं हैं। ये सोचते सोचते वो साइड में जाकर बैठ जाते हैं और अपने गुनाहों के बारे में सोचने लगते हैं जो उन्होंने जाने अनजाने में किए थे। जिस घर से म्यूज़िक सुनाई दे रहा था, जिस घर में सेलिब्रेशन हो रहा था, वो घर नहीं था, वो किला था और किले के लैंडलॉर्ड के लिए ही उस टाइम बीट्समैन प्रेयर कर रहा था। उस किले में सेलिब्रेशन चल रहा है। वहाँ पर बहुत रिच गेस्ट आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सजे धजे हैं। सब ने फैंसी ड्रेसेस पहनी हुई हैं, महंगी महंगी ज्वेलरीज वेयर करी हुई हैं। किले की लैंडलॉर्ड की एक बहुत ही खूबसूरत सी बेटी है जिसका नाम मैडलिन है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इस फेस्टिवल में तो वो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही है, अच्छे से तैयार हुई है, पूरी पार्टी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। मैडलिन ने डिसाइड किया कि वो इस ईव में फास्ट रखेगी और उन रिचुअल्स को परफॉर्म करेगी जिससे सपने में उसे उसका फ्यूचर हस्बैंड दिखाई दे। वो इन चीज़ों पर बिलीव करती है। मैडलिन बस इसी चीज़ के बारे में सोचे जा रही है कि उसका हस्बैंड उसे दिखाई देगा सपने में। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। वहाँ पर काफ़ी सारी लेडीज़ भी हैं जो इस बिलीफ के बारे में डिस्कस कर रही हैं कि हमने भी ये एक्सपीरियंस किया है। मैडलिन ये सुनकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगी। वो इतनी प्यारी लग रही है, पार्टी में आए गेस्ट उससे बात करना चाह रहे हैं लेकिन उसका किसी पर ध्यान ही नहीं है, वो तो अपने ख्यालों में मगन है। वो पार्टी को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रही है। वो वेट कर रही है कि जल्दी से रात हो और वो अपने हस्बैंड को देखे। अब उस कैसल में पार्टी तो बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है, लेकिन एक बंदा है जो बाहर से इनकी घर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और वो बंदा है पॉरफिरो।
ये मैडलिन से पागलों की तरह प्यार करता है। पॉरफिरो इस कैसल की तरफ मैडलिन की झलक पाने के लिए आ रहा है। अब कैसल है तो उसके गेट पर डेफिनेटली गार्ड्स तो होंगे ही। गार्ड्स पॉरफिरो को रोकते हैं। वो गार्ड से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मैडलिन की बस एक झलक देखने दो। सोच लीजिए, वो मैडलिन से इतना प्यार करता है कि उसकी एक झलक देखने के लिए इतनी मुशक्कत कर रहा है। पॉरफिरो मैडलिन से लोअर क्लास है, इसलिए मैडलिन की फैमिली पॉरफिरो को बिल्कुल पसंद नहीं करती, और अगर मैडलिन के घर वालों ने उसे ताक झाँक करते देख लिया ना, तब तो फिर पॉरफिरो गया काम से। इसलिए पॉरफिरो बड़ी सावधानी से उस कैसल के बाहर था ताकि उसे कोई देख ना ले। पॉरफिरो अभी भी उस कैसल के बाहर ही खड़ा है, इसी उम्मीद पे कि मेरी हीरोइन मुझे दिख जाए। अब इतने में ही पॉरफिरो की एक जानने वाली ओल्ड लेडी एंजेला वहाँ से गुजर रही होती है। एंजेला मैडलिन की ओल्ड सर्वेंट है। अब पॉरफिरो तो भैया बहुत खुश हो जाता है, चलो ये तो मेरी मदद कर ही देंगी। पॉरफिरो उस ओल्ड सर्वेंट एंजेला का हाथ पकड़कर उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं मैडलिन को देखना चाहता हूँ। एंजेला तो समझदार ओल्ड लेडी है। एंजेला पॉरफिरो को समझाती है, देखो प्लीज़ तुम यहाँ वहाँ मत घूमो, अगर तुम्हें मैडलिन के घर वालों ने देख लिया ना तो जान के लिए भी खतरा हो सकता है। वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पॉरफिरो मानने को तैयार ही नहीं है। जब पॉरफिरो नहीं मानता है तो एंजेला फिर उसकी बात शांति से सुनने लगती है, और फिर एंजेला पॉरफिरो को मैडलिन से मिलाने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वही यहाँ भी हुआ। फिर एंजेला चुपके चुपके पॉरफिरो को कैसल में अंदर की तरफ ले जाती है। फिर से एंजेला को टेंशन होने लगती है कि कहीं एंजेला कुछ गलत तो नहीं कर रही, कहीं इस प्योर डे में कुछ गलत ना हो जाए। फिर वो सोचती है चलो जो होगा देखा जाएगा। फिर एंजेला एकदम से मून की तरफ देखकर अचानक हंसने लगती है। पॉरफिरो सोचता है पता नहीं क्या हुआ, क्यों हंस रही है। एंजेला इस बात को सोचकर हंस रही होती है कि मैडलिन बताओ इस चीज़ पर यकीन करती है कि आज रात उसे उसका हस्बैंड दिखेगा सपने में। एंजेला इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं रखती, उसके लिए ये सब अंधविश्वास है, उसके लिए ये सब कुछ होता ही नहीं है। फिर एंजेला पॉरफिरो से कहती है कि मैं तुम्हें मैडलिन से मिलवा तो दूंगी, लेकिन खबरदार तुमने उसके साथ कुछ गलत किया तो। इस बात को सुनकर पॉरफिरो रोने लगता है, और वो रोते हुए एंजेला से कहता है, मैं मैडलिन से इतना प्यार करता हूँ, मैं उसे क्यों नुकसान पहुँचाऊँगा। मैं तो उसकी तरफ गुस्से से भी नहीं देख सकता, नुकसान पहुँचाने की बात तो दूर की है, आप मेरा यकीन तो करो। फिर एंजेला उसकी फीलिंग्स पर यकीन कर लेती है। फिर पॉरफिरो अपना प्लान बताता है कि वो आज रात में क्या करने वाला है। पॉरफिरो को भी सेंट एग्नेस की ईव का जो मैजिक होता है सपने में हस्बैंड दिखने वाला, उसके बारे में उसे पता है। पॉरफिरो कहता है कि वो मैडलिन के रूम में उसके क्लोजेट में छिप जाएगा। गाइस, क्लोजेट कबर्ड को ही बोलते हैं। पॉरफिरो क्लोजेट में छिप जाएगा और रात को मैडलिन के सामने आ जाएगा, ताकि जब मैडलिन उसे देखे तो उसे ऐसा ही लगे कि यही मेरा ट्रू लव है। एंजेला भी उसके इस प्लान को मान जाती है। एंजेला इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की तैयारी करने लगती है, और फिर वो पॉरफिरो से कहती है कि तुम प्लीज़ मैडलिन से शादी कर लेना, वरना मुझे हेवन में जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि एंजेला के मन में अभी भी डर है कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रही। अब एंजेला पॉरफिरो को मैडलिन के रूम में ले जाती है और वो वहाँ क्लोजेट में छिप जाता है। पॉरफिरो मैडलिन के रूम में छिपकर बहुत ज़्यादा खुश है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि जल्दी से मैडलिन आए और वो उसे देखे। अब मैडलिन रूम में आ जाती है और मैडलिन बहुत ज़्यादा खुश है कि फाइनली अब वो सो जाएगी और उसे उसका हस्बैंड सपने में दिखेगा। फिर मैडलिन के रूम को बहुत ही खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है पोइट ने। मैडलिन का रूम बिल्कुल एक प्रिंसेस के रूम के जैसा है। जैसे मैडलिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वैसे ही उसका रूम भी है। मैडलिन का रूम बहुत चमक रहा है। उसके रूम में कई सारी पेंटिंग्स हैं। पॉरफिरो तो बस चुपके से मैडलिन को देखता ही जा रहा है, और वो उसकी ब्यूटी देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है और सोच रहा है कि आखिर कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। फिर मैडलिन प्रेयर फिनिश करके अपने बाल खोलती है। पॉरफिरो का दिल ज़ोर से धक धक हो रहा है। फिर मैडलिन सो जाती है और वो सोते हुए बिल्कुल एक गुलाब की तरह लगती है। फिर पॉरफिरो उसे सोते हुए भी देखता है। पॉरफिरो क्लोजेट से चुपके से बाहर निकलकर कर्टन्स में छिप जाता है और ज़रा सा भी शोर नहीं मचाता है, इतनी केयर, ताकि मैडलिन की नींद खराब ना हो। लेकिन नीचे से म्यूज़िक की बहुत तेज़ तेज़ लाउड लाउड आवाज़ आ रही है। पॉरफिरो को लगता है कि कहीं मैडलिन उठ ना जाए, लेकिन वो नहीं उठती, बहुत गहरी नींद में सो रही है। गाइस, वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, 300 लाइक्स का टारगेट है। फिर पॉरफिरो चुपके से वापस क्लोजेट में जाता है और जो जो गिफ्ट्स वो मैडलिन के लिए लेकर आया था उन्हें निकालता है। उन गिफ्ट्स में कुछ फ्रूट्स, बेरीज और सिरप्स होते हैं, जिन्हें वो अलग अलग जगहों से लेकर आया है। कुछ गिफ्ट्स लेबनान से तो कुछ गिफ्ट्स उज़्बेकिस्तान से। पॉरफिरो सारे गिफ्ट्स को अच्छे से सजाकर मैडलिन को उठाने की कोशिश करता है, ताकि मैडलिन सरप्राइज़ हो जाए। पॉरफिरो मैडलिन को
कान में एंजल बोलता है और उसकी तारीफ भी करता है, लेकिन फिर भी वो नहीं उठती। फिर वो उसे जगाने के लिए उसके कान के पास जाकर फ्लूट बजाता है। पूरी तरह नहीं, पर थोड़ी थोड़ी उसकी नींद खुल ही जाती है। मैडलिन एक ब्यूटीफुल ड्रीम देख रही थी जिसमें सब हेवनली चीज़ें होती हैं। वो अपने ड्रीम में भी पॉरफिरो को ही देख रही थी। उसके ड्रीम में पॉरफिरो अमर होता है। वो उससे बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है, लेकिन जब मैडलिन की नींद खुलती है तो वो पॉरफिरो को देखकर बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है और रोने लगती है। वो पॉरफिरो से कहती है कि मेरे ड्रीम में तुम बिल्कुल स्टार की तरह चमक रहे थे, तुम बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन रियल में तुम इतने बुरे कैसे लग रहे हो। वो कहती है तुम मुझसे वैसी ही बातें करो ना जैसे तुम सपने में कर रहे थे। तो इस पर पॉरफिरो कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि तुम सपने में क्या देख रही थी, लेकिन ये रियलिटी है और मैं वादा करता हूँ कि हम साथ में बहुत खुश रहेंगे। मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी को खुशियों से भर दूँगा, तुम्हें कभी सैड नहीं होने दूँगा। ये सब बातें सुनकर मैडलिन राज़ी हो जाती है। फिर पॉरफिरो कहता है कि हम दोनों को यहाँ से निकलना होगा, थोड़ी देर में ही सुबह हो जाएगी और तुम्हारे घर वाले कभी हमें एक होने ही नहीं देंगे। तो मैडलिन भी सोचती है कि सही कह रहा है, मेरे फैमिली मेम्बर्स इसे मार डालेंगे। फिर पॉरफिरो और मैडलिन चुपके चुपके नीचे आते हैं। नीचे सब लोग पार्टी की थकावट में बहुत गहरी नींद सो रहे होते हैं। फिर वो दोनों बिना शोर मचाए वहाँ से चुपके से निकल जाते हैं। मैडलिन के सभी फैमिली मेम्बर्स और उसके फादर बैरन भी बुरे सपने देख रहे होते हैं और लास्ट में बीट्समैन और एंजेला की डेथ हो जाती है और इनकी डेथ सिंबलाइज करती है एक न्यू लाइफ को जो पॉरफिरो और मैडलिन जीने वाले हैं। गाइस, ये थी एक रोमांटिक पोएम। अब बारी है इस पोएम के की फैक्ट्स की। सबसे पहले तो गाइस ये एक नैरेटिव पोएम है। अब भाई नैरेटिव पोएम क्या होता है? गाइस, नैरेटिव पोएम वो होती है जिसमें पोएम के फॉर्म में स्टोरी होती है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि नैरेटिव पोएम एक स्टोरी होती है पोएम के फॉर्म में। इसमें डायलॉग्स, कैरेक्टर, सेटिंग, एक्शन सब कुछ होता है। अब इस पोएम को ही देख लीजिए जो अभी मैंने डिस्कस करी। आप कुछ पल के लिए भूल ही गए होंगे कि ये पोएम की समरी है। आपको लग रहा होगा कि स्टोरी चल रही है, क्योंकि इस नैरेटिव पोएम की क्वालिटी ही यही होती है कि ये बिल्कुल कहानी होती है पोएम के रूप में। ये पोएम द ईव ऑफ सेंट एग्नेस कीट्स ने 1819 में लिखी थी और 1820 में ये पोएम एक पोएम्स के कलेक्शन में पब्लिश हुई थी, जिस कलेक्शन का नाम लामिया इसाबेला द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स था। इस पोएम को कीट्स ने स्पेंसेरियन स्टैंजाज में लिखा है। इस पोएम में टोटल 42 स्पेंसेरियन स्टैंजाज हैं। अब ये स्पेंसेरियन स्टैंजाज क्या होते हैं? गाइस, स्पेंसेरियन स्टैंजा एडमंड स्पेंसर ने इन्वेंट किया था और उन्होंने सबसे पहली बार इस स्पेंसेरियन स्टैंजा का यूज़ अपनी एपिक पोएम फेयरी क्वीन में किया था। एक स्पेंसेरियन स्टैंजा 9 लाइन्स का होता है। अब बात यह है कि ये रोमांटिक पोएम कीट्स ने लिखी क्यों। गाइस, जॉन कीट्स को जब फैनी ब्रॉने से लव हुआ था तब उन्होंने ये पोएम लिखी थी। फैनी ब्रॉने और कीट्स की इंगेजमेंट भी हो जाती है, लेकिन इनकी शादी नहीं हो पाती है क्योंकि कीट्स को ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से कीट्स की बहुत ही कम एज में डेथ हो जाती है। गाइस, पोएम की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।